ये ना गाई शाम के 5:45 हैं और मैं अब नहाई हूँ। आप भी कहोगे कि कैसी औरत है, इतनी लेट नहाती है। नहीं, एक बार मतलब ये 12 घंटे में मैं दूसरी बार नहाई हूँ। आप सोचिए ऐसा क्यों। एक बार सुबह नहाई थी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए और घर का पूरा काम किया, तब लाइट नहीं आ रही थी। आज ना हमारे पूरे मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ उस एरिए में लाइट नहीं थी, तो मेरे ना कुछ काम रह गए थे। तो मैंने सोचा जब लाइट आएगी तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा संडे हॉलीडे होता है तो मेरे को काफ़ी काम निपटाने होते हैं। सुबह से हो गई है शाम। और ये देखिए, और ना आज मतलब क्या हुआ कि मिनेश अपने पियर गई है, जैसा कि मैंने बताया था उसकी भाभी की डिलीवरी हुई है, तो अब मेरे को ही सारे काम करने होते हैं। तो अब देखिए, और ना क्या हुआ कि पोछा जो लगाते हैं ना तो उसका मोप खराब हो गया था। अब मेरे तो ना घुटनों में भी दर्द हुआ, और हालांकि मैंने लगाया पोछा, मतलब बैठ के लगाया हाथ वाला पोछा। मूप लेने गई थी 1 बजे, लेकिन मैं नहीं ला पाई, कुछ और काम करके आ गई, यानी सब्जी वब्जी ले आई और कुछ अभी कुछ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसका सामान ले आई, लेकिन मैं मूप नहीं ला पाई। कोई बात नहीं, कल मेरी नंद ले आएगी। और ये देखिए अभी ना मैंने पूरा, मेरे को ना टॉयलेट भी साफ़ करना होता है, तो आज मेरे को ना सर भी धोना था, इसीलिए ना मैंने पूरा टॉयलेट साफ़ किया और अभी नहाई हूँ दोबारा से। और क्योंकि लाइट अब आई थी तो कपड़े भी मैंने धोए हैं, तो बस इसीलिए आज ना लेट हो गई, अन्यथा मैं नहीं होती हूँ लेट। लेकिन संडे को ना ज़्यादातर हो ही जाते हैं लेट, क्योंकि काम वाम बहुत तो ज़्यादा हो जाता है। हालांकि जो घर में रहते हैं तब भी काम उतना ही होता है, लेकिन छुट्टी होती है तो भी पता नहीं संडे को कुछ स्पेशल काम निकल ही आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चलती हूँ किचन की ओर। और आज कुछ बनाएंगे ऐसा, क्योंकि आज है 31 दिसंबर, तो कुछ तो अच्छा बनना होता ही है। वैसे तो ज़्यादा जने नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं घर में, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बनाऊंगी, तो थोड़े से लड्डू बनाऊंगी। क्योंकि मैंने निखिल से पूछा था, मैंने पिछली साल नहीं बनाए, उससे पिछली साल बनाए थे, तो इन लोगों ने ना मतलब वो काफ़ी दिनों तक खाते रहे, एक मन सा भर जाता है ना, तो इस साल मैंने बनाया ही नहीं। मैंने आज ही पूछा था कि भाई निखिल मैं बना दूं क्या लड्डू, तुम खाओ तो फिर उसने कहा हाँ मम्मी बना लो, अभी तो सर्दी शुरू हुई है, यानी कि पोस जो होता है ना, खालड़ी खोस होता है, पोस खालड़ी खोस। तो देखिए अभी नहाई हूँ और आज मैंने जैकेट भी पहन ली है, वरना नहीं तो मैं पहनती नहीं हूँ। और चलिए अब करते हैं अपना काम, बनाते हैं लड्डू और बनाते हैं रात का खाना। ज़्यादा नहीं, निखिल ने बोला मम्मी दाल बाटी बना लो, तो चलिए बनाते हैं दाल बाटी और लड्डू। यहाँ पर ना मैं 3 चम्मच दाल लूँगी, क्योंकि हम 3 ही जने हैं, तो नाप से 3 चम्मच लूँगी। और यहाँ पर मैं लाइटर ढूंढने लगी, पता नहीं किधर रख दिया। दाल को ना मैंने अच्छे से वॉश करके 3-4 बार, और अब इसको चढ़ा दिया है गैस पे। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हल्दी, नमक, और ना साथ में टमाटर डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाएगा। इतनी सर्दी है कि थोड़ी थोड़ी देर में घी गरम करती हूँ, जम जाता है। 2 दिन से तो पड़ रही है सर्दी। अभी हम लोगों का क्या होता है ना, सर्दी थोड़ी ज्यादा हो जाए, अरे बहुत सर्दी है, सर्दी ना पड़े, सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ने लगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। बस वही बात है, मन को चैन नहीं है किसी भी हालत में। तो मैंने गाइस दाल चढ़ा दी है, इसमें डाल दिए हैं मसाले। मसाले में कुछ नहीं है, हल्दी, नमक, और मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं टमाटर साथ ही डालती हूँ ताकि वो अच्छे से गल जाते हैं। और 1 चम्मच डाल दिया देसी घी, और 2 लगा देंगे सीटी, और दाल बन गई फटाफट। इस तरह ना दाल बहुत फटाफट और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और जल्दी से बन जाती है। बस
क्योंकि अपने को टाइम भी कम लगे और स्वाद भी ज़्यादा है। वो बात है ना, हल्दी लाके ना फिटकड़ी और रंग चोखा सा आए, तो वही वाली बात है। साथ के साथ ही बाटी का आटा गूंथ लूंगी और लड्डू बाद में बनाऊंगी। थोड़ा सा एक बारी अपना ये नाइट का खाना बना के शाम का फ्री हो जाऊं। ये ना मेरे पास बाटी मेकर है, ये एल्युमिनियम का है। और ये जो हमने अभी चूल्हा लिया था ना, इसके साथ एक स्टैंड आता है बाटी के लिए। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है और अपना बाटी मेकर रख दिया है, आटा गूंद गया है और अब बनाएंगे बाटी। बाटी ना बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि देसी घी से बनी होती है ना, स्वादिष्ट, कोई मिलावट नहीं है। घी भी घर का है, बाजार का नहीं है। बाजार का भी होता है, कई बार हम सरस का लेते हैं, लेकिन अभी घी घर का है। और यहाँ पर ना बाटियाँ मैंने डाल दी हैं ओवन में, ये लोई बना बना करके, और अब सेकती रहेंगी धीरे धीरे। इसको ना धीरे धीरे ही सेकें। कपड़े ना लाके मैंने यहाँ रख दिए क्योंकि अब ओस पड़ने लगी, तो अभी मैं यहाँ रख दी। कुछ ज़्यादातर तो सूख गए, कुछ इसमें सीमे से हैं, तो मैं यहाँ पे ना फैला दूंगी क्योंकि कुछ और भी फैला रखे हैं मैंने, ये भी फैला दूंगी। और चलिए अब कर लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम होता है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है मेरे ठाकुर जी की सेवा करना और मेरे बच्चों की सेवा करना, क्योंकि बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो भगवान भी यही कहते हैं कि पहले बच्चों को देखो, अपने घर को देखो, बाद में हमें को। तो चलिए मैं कर लेती हूँ मेरे ठाकुर जी की आरती। तो जी आज तो ना मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर की हैं अपनी। वैसे मैं ज़्यादातर शेयर नहीं कर पा रही थी, आज मेरे को बहुत टाइम मिला तो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रही, सिर्फ हल्का सा खाना दिखाया है। और लड्डू मैं आपको, लड्डू की जो रेसिपी है वो कल के ब्लॉग में आएगी। आज मैं सिर्फ ये दिखाऊंगी कि मैंने आज ही बनाया है। और ये जो धूप बत्ती है ना, स्टिक है, ये इतने इसकी खुशबू आती है कि पूरा घर महकता है। तो ये ना बहुत ही अच्छी है और एकदम मतलब फटाफट से जल भी जाती है। और यहाँ पे कर लेते हैं आरती। तो चलिए आप भी ये ना आरती ले लीजिए। ये बैठे हैं मेरे ठाकुर जी, ये देखिए ये बैठे हैं ठाकुर जी। और यहाँ पे हो गई है दिया बाती, ये माता जी हैं। यहाँ पे गजानन जी हैं, ये शिव शंकर है, राम दरबार है। तो ये मेरा मंदिर। और वापस आ गए किचन में, देख लेते हैं बाटी। जब तक देखे बाटी बहुत ही अच्छे से सिक गई है। और यहाँ पे ना देखिए बाटी बन गई है। ये जैसे फट जाती है ना, तो समझिए बाटी ना बन गई है। ये अपने आप ही ना सिकते सिकते फट जाती है। और बाटी अच्छे से सिक चुकी है। अब मैं इसमें ना घी लगा के रख दूंगी गरम गरम में। जब खाएंगे फिर दाल गरम करके दे देंगे साथ में। और ये देखिए मैंने कटोरे में घी ले लिया। ये मेरा घर का ही घी है, जो मलाई होती है ना उसी से निकाला हुआ है। तो मैं ना इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी फोड़ के बाटियाँ, जो ताकि इसके अंदर तक घी चला जाए। ऐसे एकदम से डाल के निकालेंगे ना तो पूरी तरह नहीं जाता है इसके अंदर घी। थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से बाटी घी पी लेती है। और ये देखिए बाटी में घी लग गया और अब दाल छौंक लेते हैं। तो मैंने फ्राई पैन में ना घी डाला है और अब इसमें जीरा डाल देंगे घी गर्म होते। और मैंने ना थोड़ा ज़्यादा सा ही लहसुन लिया था और जो काट के मैंने इसमें डाला है। काट के लहसुन डालने में ना एक अलग ही टेस्ट आता है। जब मुंह में जब लहसुन जाता है ना तो बहुत ही क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है। फिर डाल दी प्याज और अब डाल दूंगी अदरक घिस के। और देखिए गैस को कर दिया है बंद। 2 लाल मिर्च मैंने डाली
ये गैस बंद मैंने इसलिए की है कि मैं अब इसमें डालूंगी मिर्च, ताकि वो जलेगी नहीं। और कसूरी मेथी वो भी नहीं जलेगी, क्यों नहीं तो फिर ना कसूरी मेथी का जो स्वाद है ना वो चला जाता है। तो ये देखिए अब मेरा जो छोकन है वो तैयार हो गया है। बाकी मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे। नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको आवश्यकता है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए आज की नाइट का खाना तो बनके हो गया तैयार। डाल दिया धनिया, और लड्डू मैंने आज ही बनाए थे। अभी समय हुआ है 7 और 9 बजे तक मैंने लड्डू भी बना लिए थे। तो ये देखिए गाइस, मेरा जो ये आज का ब्लॉग है, अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सा भी कहीं से भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में घंटी का जो बटन है उसे ज़रूर दबाइए और बोलते रहिए राधे राधे।